जिनकी शादी होना बहुत ज़रूरी है तो हम उनको रखेंगी, अल्लाह हमसे खुश होंगे। ऐसी सोच भी तो है ना ख़वातीन की। नहीं, अल्लाह को खुश करने के और बड़े तरीके हैं। देखें, जब औरतों का राज जिस माशरे में आना शुरू हो जाए ना, उन माशरों का यही हाल होता है। इसलिए हमें दीन फॉलो करना चाहिए, ना कि माशरा। और हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो जहाँ पर इस्लाम है वहाँ पर माशरे का तो काम नहीं बनता ना। इन्होंने दूसरी शादी की तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? चांस ही नहीं है। चांस ही नहीं है। ये देख लें आपको, तो आप तो कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वहाँ तो चांस ही नहीं है। की बात है ना, हालात बदलते हैं ना, अगर ज़रूरत पड़ी तो देखा जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चैनल पर, जहां पे आपको मिलता है लेटेस्ट वीडियो फ्रॉम पाकिस्तानी मीडिया। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। नाज़रीन, एक फैमिली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताएं कि एक हलाल काम जुर्म बन गया, निकाह छुप छुप के कर रहे हैं क्योंकि आप लोग इजाज़त नहीं देते, इसकी क्या वजह है? इसकी ऐसा तो कोई वजह नहीं। मेरे जैसी बीवी को अगर एक ही मेरे मियाँ को मिल गई वही काफ़ी है। दो करने की उसको ज़रूरत नहीं है। यानी एक ही काफ़ी? एक ही काफ़ी है। अच्छा, तो ये बताएं कि देखिए, दीन में इजाज़त है ना, अल्लाह इजाज़त दे रहे हैं। अगर अफोर्ड कर सकें दो तो नो डाउट कर ले, लेकिन अगर वो एक को भी अफोर्ड करना मुश्किल हो तो फिर मेरा ख्याल है नहीं, अगर वो हकूक़ और इंसाफ पूरा करे। अफोर्ड करना सिर्फ ये नहीं होता कि आप फाइनेंशियली की बात कर रहे हो, आप और बहुत सारी चीज़ें होते हैं, बहुत से मैटर्स होते हैं जिसमें क्या आप उसको पूरे हक से चल सकते हो, क्या उसको वो जो उसकी डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी कर सकते हो, तब तो बात है ना। अगर पूरी करे तो आप इजाज़त देंगी? मेरी तरफ से इजाज़त है जी, याशी करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इशाल। आप क्या कहेंगी कि दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, अगर हम अपने बुज़ुर्गों को देखते हैं ना, उन्होंने 4-4 शादियाँ की हुई हैं, तो हमारे यहाँ एक से ऊपर एक मसला बन जाता है। अभी खातून कह रही थी मैं तो काट दूंगी अगर दूसरी की, तो आप क्या कहते हैं? मैं भी काट दूंगी। अच्छा, यानी कोई गुंजाइश नहीं? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। वजह क्या है इसकी? वजह बस यही है कि मैं उसे मिल गई हूँ, यही वजह वो होता है। नहीं, मुझे एक बात बताएं ना कि जायज़ वजह भी तो हो सकती है। इस्लाम में 4 शादियाँ लेकिन मेरा ख्याल है औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? शेयर नहीं कर सकती। मैं नहीं मानता। अभी एक बंदा मुझे कह रहा था मेरी 2 बीवी हैं, वो कहती हैं कि अब तीसरी भी ले आएँ, हम राज़ी हैं। अगर कोई तलाक याफ्ता है, कोई बेवा है, कोई ज़रूरतमंद हैं जिनकी शादी होना बहुत ज़रूरी है तो हम उनको रखेंगी, अल्लाह हमसे खुश होंगे। ऐसी सोच भी तो है ना ख़वातीन की। नहीं, अल्लाह को खुश करने के और बड़े तरीके हैं जी। क्या मर्दों को सिर्फ एक सुन्नत याद तो रहती है कि 4 शादियों की इस्लाम में इजाज़त है, बाकी सुन्नत उनको याद नहीं रहती। बड़े हकूक़ है इस्लाम के भी, बहुत से इसी पे ज़्यादा जोर है। बीवियों को किस तरह देना है, उसको क्या प्रोवाइड करना है, उसको क्या देना है, उसको किस किस्म का माहौल, वो किस माहौल से आई है, वो भी चीज़ें। ये तो कह देते हैं इस्लाम ने कह दिया 4 शादियों की इजाज़त है, सिर्फ एक ही सुन्नत याद है। एक ही सुन्नत याद है। नहीं, मुझे एक बात बताएं, अब आप इजाज़त नहीं देते तो इससे वो छुप के निकाह करते हैं और गलत रास्ते पे चला जाता है बंदा, तो इसका फिर कसूरवार कौन है? करके भी सेटिस्फाई नहीं है आदमी जो है। वो 4 शादियां करने के बाद भी उसको कोशिश होगी कि एक को डाइवोर्स करके 5वीं और कर लो। यानी ये नहीं रुकेंगे? ये वो रुकने वाली कौन? यानी आप पॉजिटिव नहीं सोच रही कि कोई बंदा किसी बेवा खातून को भी, तलाक याफ्ता खातून को भी तो शादी कर सकता है? नहीं, ये टॉपिक है ना बच्चे। क्या बोल रहे हो? लाजमी शादियां करवानी है, नहीं आपने रिश्ते करवा के ही रहने हैं। बिल्कुल, देखो इस्लाम में देखिए माँ एक है यार, मैं यार आपने रिश्ते कराने वाले यार ऐसे ना करो यार प्लीज। मेरा तो टॉपिक है यार, तू तो मेरे पे गुस्सा हो गया है। मैं तो एक दीन की बात करूँ ना, दीन में इजाज़त है। दीन में इजाजत तो ऐसे कैसे वो हम हमारा पहला हक है, ऐसे कैसे? आप बताओ ना, खुल के बोल। अच्छा, इस्लाम में 4 शादियों की जायज़ है, वो तो मैंने भी करनी है, जारी सी बात है। अब कहाँ गई? अब आप बताओ, आपके बेबी जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से होंगे वो भी मेरे जैसे बंदे से फिर झगड़ा करेंगे? वो आपसे झगड़ा नहीं करेंगे? नहीं, मैंने एक को अलग घर में रखना है, एक को अलग घर में रखना है, एक को अलग घर में रखना है। पूरा प्लान करके रखा हुआ है हाँ। अभी से। तो आपकी मम्मा तो अपने अब्बू को दूसरी शादी नहीं करना दें, वो आपने जिस तरह कहा है वो तो मुझे अंदाज़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मज़हर अब्बास। मज़हर भाई, आपकी कितनी शादियाँ हुई हैं? 2 शादियाँ आपकी? तो आपने मतलब दोनों एक ही घर में रहती हैं? कहाँ रहती हैं, कैसे गुजारा हो रहा है? एक जंग में रहती है, एक इस्लामाबाद खन्ना पुल। अच्छा, एक इस्लामाबाद में, एक जिला जंग। दूर दूर क्यों लगा रखा? जिथे कारोबार है ना मेरा, तो एक इत्थे रखी हुई है, पिछा अपना पिंड है, उत्थे ही कारोबार है, अपने ज़रात है,
उद्दे जाना तो एक उत्थे मिल जाती है, एक इत्थे। मैं अपना सुख बनाया हुआ है। वाह वाह वाह। लेकिन मैं कह रहा हूँ इतना दूर दूर इसलिए घर रखा है, लड़ते तो नहीं आपस में? कोई जंग शंग तो नहीं होती? इत्थे रल भी जांदियां, कट्ठियां ही हो जांदियां। आप हकूक पूरे कर रहे हैं जो दीन में हुक्म है कि दोनों को खुश रखना है और बिल्कुल इंसाफ के साथ रखना है। नहीं, कोई गलती नाल कोई हो जाए तो अपनी कोशिश तो पूरी करींदी है भी उन्हां दे दीनी तौर ते भी ते अपने हकूक सारे पूरे करीवें। बाकी होर ही मेरा शौक है जिहड़ी वो बंदा पहले गल कर रहा है ना, जरूरतमंद औरतां मैनूं मिल जावें ना, यानी ये शौक ही है, पक्की गल है ना ये जेड़ा मेरा जरूरत हाँ, एक मेरा होता शौक है नहीं, एक है जरूरतमंद वास्ते बंदा शादी करता है या शौक है, क्या है क्या? मेरा सिर्फ ये वे भावे कोई खूबसूरत होवे या ना होवे, बेवा सवाणी होवे, ओनू जरूरत है मर्द दी, मैं शादी कराने तैयार हूँ। वाह वाह। यानी आप 2 शादियां और भी कर सकते हैं? हाँ, 2 शादियाँ। तो पहली 2 बीवियां बड़ा दिल कर लेंगी इस पे? ना ना, वो तो मैनू आख रही हैं भी कोई बड़ी कम औरत नूं ले आ घर च। यानी मजलूम औरत को ले, बड़ी कमाल यार, आपको पार्टनर मिले। वो सिर्फ मैं लभ नहीं रही हैं और उन्हां दी कमी कोई नहीं आखण दी। अभी मुझे एक खातून मिली, वो कहती हैं कि अगर मेरे मियाँ ने दूसरी शादी की तो मैं तो उसको जहर दे दूंगी। तो ये कैसी खातून है? वो तो जनाब इंसान है और पूरा मुसलमान है। साडे नबी ने भी आख्या है भी 4 शादियां कर सकिंदियां, पर वो औरत जड़ी है औरत नहीं, और डैण है। आपका इरादा है और शादी करने का? देखिए तो डिपेंड करता है ना हालात के ऊपर, और जो बाकी शादियाँ होती हैं वो मर्जी से नहीं होती, अगली औरत की मजबूरी से भी होती हैं कुछ। आपकी बेगम साथ साथ आपको मार भी रही हैं थोड़ा थोड़ा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आपकी बेगम का दिल बड़ा है छोटा है, इजाज़त देंगी अगर कोई जायज़ वजह हो? जी बेशक, अगर कोई जायज़ वजह हो तो बेशक देंगे। अच्छा, आप देंगी भाभी? कितनी खुशफहमी है इनको, गलत फहमी है। आप यहाँ आंसर दे दें, आपको आंसर मैं घर जाके दूंगी। ऐसी कोई बात यानी घर जाके आपसे क्लास होगी पूरी है? आज तक नहीं हुई। अच्छा तो नहीं हुई, आज लेते हैं आपकी वैसी होगी। ये मुद्दा बहुत हसास है। आपका तो बच्चा भी मुझे बड़े गौर से गुस्से से देख रहा है। अच्छा ये बताएं कि देखें हमारा दीन इजाज़त देता है 4-4 शादियों का, जी बेशक। तो माशरा क्यों नहीं देता? हम दिल क्यों नहीं बड़ा करते? देखें, जब औरतों का राज जिस माशरे में आना शुरू हो जाए ना, उन माशरों का यही हाल होता है। इसलिए हमें दीन फॉलो करना चाहिए, ना कि माशरा। और हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो जहाँ पर इस्लाम है वहाँ पर माशरे का तो काम नहीं बनता ना। इन्होंने दूसरी शादी की तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? चांस ही नहीं है। चांस ही नहीं है। ये देख लें आपको, तो आप तो कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वहाँ तो चांस ही नहीं वक्त की बात है ना, हालात बदलते हैं ना, अगर ज़रूरत पड़ी तो देखा जाएगा ना। है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम सहरिश। अच्छा ये बताएं कि आपकी शादी तो नहीं हुई ना अभी? नहीं। अच्छा, आपकी जब शादी हो जाएगी, अगर आपके हस्बैंड दूसरी शादी करना चाहें तो आप इजाज़त दे देंगी? नो, क्यों नहीं देंगी? बस नहीं दूंगी। इस्लाम में तो इजाज़त है 2, 3, 4, तो आप क्यों नहीं देंगी? इस्लाम में इजाज़त है, लेकिन एक परमिशन भी तो होती है ना। अगर मैं परमिशन नहीं दूंगी तो उनको नहीं करनी चाहिए। अगर परमिशन लेके करें फिर दे देंगी इजाज़त? नहीं, मैं फिर भी नहीं दूंगी। अरे दिल बड़ा करें इसरा। ये दिल को ये दिल, इसमें कैसे दिल बड़ा करें? अभी इधर मुझे एक भाई कह रहे थे कि वो जो है जब शादी नहीं करने देते तो लोग छुप के निकाह कर लेते हैं, तो वो ठीक है? नहीं, छुपके भी बिल्कुल ठीक नहीं। आपको परमिशन लेनी चाहिए, वो भी डिपेंड करता है। अगर कोई परमिशन दे तो ये फिर अच्छी बात है, वो फिर हस्बैंड बहुत लकी है, और अगर ना दे तो ज़्यादा लॉटरी निकल आई तो ठीक है। हाँ, लॉटरी निकल आई तो ठीक है, ऐसा ही है। तो हम लोग दीन को क्यों नहीं फॉलो करते? हमने इतना मुश्किल क्यों बना दिया सब कुछ? दीन में है इजाज़त, लेकिन वो ये है कि आप किसी बेवा से कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद से कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप अगर बेवा से करे तो आप हस्बैंड को इजाज़त देंगे? अगर वो बेवा से करे तो अगर वो मैं तो नहीं दूंगी भाई, मैं तो नहीं दूंगी। लेकिन अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम मतलब ये है कि आप किसी ज़रूरतमंद से कर सकते हैं। ये ज़रूरत देखें, जायज़ तरीके हैं, औलाद ना हो तो आप कर सकते हैं, कोई बेवा है क्योंकि शादियां 4 क्यों हैं कि ऐसी ख़वातीन जिनको तलाक हो गई है या जिनकी शादी नहीं हो रही, कोई और इश्यूज़ हैं, जायज़ इश्यूज़ होते हैं ना, इसीलिए दीन ने इजाज़त दी है। आजकल जो शादी के इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल जायज़ नहीं होते, लोग शौक से करते हैं। इतना कोई भी मतलब अच्छी बात है अगर कोई ये सोच के करे कि इस्लाम में है और अगर किसी की ज़रूरत मतलब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, तो मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगी। आपकी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं? नो, 0 टॉलरेंस। 0। अगर कर ली तो क्या करेंगी? ऐसा हो ही नहीं सकता पॉसिबल। अगर हो गया तो फिर आप क्या करें? अगर हो गया तो मैं उसे छोड़ दूंगी, सिंपल। फिर वो उसी के साथ रहे, खुश रहे। आप क्या कहती हैं, दूसरी शादी होनी चाहिए? ये तो एक्चुअली ज़रूरत पे मबनी है, अगर करना चाहते हैं तो कर लें। अगर ज़रूरत है और जायज़ वजह है तो फिर ज़रूर होनी चाहिए। आप इजाज़त दे दें? मैं बिल्कुल दे दूंगी। आपके हस्बैंड जो हैं उनकी आप एक ही बेगम है या और भी नहीं, बेगम? मैं उनकी दूसरी बेगम। अच्छा, आपके हस्बैंड ने भी 2 शादियां की हुई? नहीं, पहली के साथ उनकी डिवोर्स हो चुकी थी,
लेकिन ये है कि अभी तक हम मिलते भी हैं। उनकी पहली बेगम में से भी एक बेटी है, मैं उसको भी ओन करती हूँ, क्योंकि रिश्ते जो उनसे होते हैं वो सौतेले या सगे नहीं होते, रिश्ते रिश्ते होते हैं। ये बताएं कि दूसरी शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपने कितनी शादियां करनी है, क्या प्लान क्या है आपका? मैं तो अभी एक ही करके थका हूँ तो माशाल्लाह ये मेरे बच्चे हैं, तो अगर आप खुश हैं तो एक शादी बहुत है, तो अगर ज़्यादा खुश हैं फिर दूसरी कर लें। नहीं, अगर कल कोई इरादा बन गया तो आपकी बेगम इजाज़त दे देंगी? बेगम मेरी ये खड़ी है, इनसे पूछ लें। मैं मुझे तो वहीं से आंखें दिखा रही हैं ना। कोई बेगम इजाज़त दे सकती है। बिल्कुल, मैंने यहाँ पे एक भाई से मिला हूँ, उनकी 2 बेगमें हैं। एक को उन्होंने रखा हुआ है खन्नापुल में और एक को कोई झंग में। मैंने कहा इतने दूर इसलिए रखा हुआ है, लड़ती तो नहीं है? कहती नहीं, बड़े प्यार से रहती हैं, उन्होंने तीसरी की भी इजाज़त दे दी है। तो ऐसी भी हैं। फिर वो सऊदी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। हर पाकिस्तानी भाई की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं जब तक देखूंगा नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकता। यार तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं, और सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उस पर दबा करके उसके बाद जो घंटे की पिक्चर आएगा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री है, तो आप जी खोल करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय दें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।